Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is linear equation in one variable, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट थर्ड। इस पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स अपन ने कल देखी थी और कुछ वर्ड प्रॉब्लम आज अपन आगे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, दो संख्याओं का योग 95 है। क्या दो संख्याओं का योग 95 है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, कितनी अधिक है? 15 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग तो कितना है? 95 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो माना एक संख्या x है, क्या है? x है, क्या है? x है। तो दूसरी संख्या 15 अधिक मान लेते, कोई सी भी संख्या मान लो, या फिर इसको मान लो कि आप दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या x है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 15 अधिक पहली संख्या हो जाएगी 15 अधिक, यानी x प्लस 15। कितनी हो गई? x प्लस 15। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है? 95। कितना है? 95। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना है? 95, यानी x प्लस 15 दोनों का योग कितना है? 95। x में x ऐड हुआ तो कितना आ गया? 2x इज इक्वल 15 इधर जाएगा, 95 माइनस 15, 95 माइनस 15, तो ये हो गया 2x इज इक्वल हो गया आपके पास 80। कितना हो गया बच्चों? 80। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालो, यानी फिर से इसका पक्षांतरण किया। ये भी तो आपने पक्षांतरण ही किया था, साइड चेंज की थी, पक्षांतरण। दोबारा आपने 2 का पक्षांतरण किया, 2 गुणा में है, इधर जाएगा, किस में आ जाएगा? भाग में। तो x बराबर आ जाएगा बट्टा 2 बराबर 40। x का मान कितना आ गया? 40। तो एक या दूसरी संख्या आपके पास कितनी हो गई? 40। तो सेकंड नंबर आपके पास कितना हो गया? 40। तो पहला नंबर क्या होगा? इससे कितना ज्यादा? 15 ज्यादा क्या है? x प्लस 15 है ना, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 15, यानी कितना हो गया ये आपके पास? 55। देखो 55 और 40 को जोड़ो 95 में आता है, तो दोनों संख्याएं ये हो गई। एक संख्या हो गई आपके पास 40 और दूसरी संख्या हो गई आपके पास 45। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। कितना है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो आपको पूर्णांक फाइंड आउट करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51, 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास x प्लस 1, और तीसरा कितना हो जाएगा? तीसरा पूर्णांक हो जाएगा आपके पास x प्लस 2। फिर से देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक है स्टूडेंट्स x, तो दूसरा लगातार मतलब जस्ट आगे वाला, तो x प्लस 1 और तीसरा हो गया x प्लस 2। इनका योग कितना दे रखा है? 51। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तीनों का योग कितना है? 51, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल कितना दे रखा है? 51। जोड़ो बेटा इनको, x कितना हो गया? 3x। कितना हो गया? 3x। 2 और 1 कितना हो गया? 3 इज इक्वल 51। कितना हो गया? 51। ये 3 किसका है? प्लस का, तो इधर भेज दो, किसका आ जाएगा? माइनस का। पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो? पक्षांतरण। क्या कर दो बेटा? पक्षांतरण, साइड चेंज कर दो। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल 51 माइनस 3।
कितना हो गया 51 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल 51 में से मैं 3 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 48, कितना 48, कितना आ गया 48। तो x का मान निकालना आपको, तो x को इधर लाने के लिए आप क्या करोगे, 3 को ले आओ इधर, तो x इज इक्वल हो गया 48/3, तो ये आ गया 16, कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16। तो आपके पास पहला पूर्णांक कितना हो गया बेटा 16, दूसरा कितना हो गया 16 प्लस 1 17, तीसरा कितना हो गया 16 प्लस 2 बराबर 18। तो तीनों पूर्णांक क्या हो गए बेटा आपके पास 16 17 18। देखो जोड़ो इनको, कितना आना चाहिए 17 17 34 17 3 51, क्योंकि एक मैंने यहां से कम किया और एक इधर जोड़ दिया, तो तीनों 17 17 मान लिए, 17 34 17 3 51, तो टोटल 51 ही था योग। और देखो 16 17 18 के आगे पूर्णांक। तो बोला गया था आपको कि 3 लगातार पूर्णांकों का जो योग है वो 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपने माना पहला पूर्णांक x, पहला पूर्णांक कितना x, दूसरा माना x प्लस 1, तीसरा माना x प्लस 2, ठीक है। इन तीनों का योग कितना दे रखा है 51, यानी x प्लस 1 और x प्लस 2 तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 51 आ रहा है। तो ये कितना आ गया x 3x 2 1 3 इज इक्वल 51, देन 3x इज इक्वल 51 माइनस 3 48, देन x इज इक्वल 48 अपॉन 3 इज इक्वल 16। पहला पूर्णांक 16, दूसरा 17 और तीसरा 18, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब स्टूडेंट्स आपके पास है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। क्या 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है बेटा 888 है, कितना है 888 है। तो वो तीनों गुणज ज्ञात कीजिए। माना 8 का पहला गुणज 8 है, तो दूसरा गुणज क्या आएगा 8 एकम 8, जैसे 8 की टेबल है वही तो 8 के गुणज हुए, 8 16 8 3 24, ऐसे इस तरह से आपको गुणज मिलेंगे। तो कितने गुणजों की बात कर रहा है 3 गुणजों की बात कर रहा है, कितने गुणजों की बात कर रहा है 3 की, और उनका योग कितना है 888। माना 8 का पहला गुणज बराबर 8, क्या हुआ 8, ठीक है। या फिर मान लो x है, कितना है x, कितना है x, 8 का मानोगे तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, लेकिन आपको योग 888 दे रखा है, तो 8 का पहला गुणज मान लिया x। अब दूसरा गुणज क्या आएगा, जब x में कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे तो दूसरा गुणज आएगा, क्या आएगा, फिर से देखो कि गुणज का मतलब क्या है कि उसी की टेबल में आने वाला, यानी उसी के पहाड़े में आने वाला। तो आपने मान लिया कि x का पहला गुणज कितना है 8 का पहला गुणज है आपके पास में x, तो 8 का दूसरा गुणज इसमें 8 और जोड़ दो, दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज वो होगा x प्लस 8, क्या x प्लस 8, क्योंकि 8 का पहाड़ा जोड़ेंगे ना अब इसमें। तीसरा गुणज क्या होगा, तीसरा गुणज होगा 8 प्लस x प्लस 16, क्योंकि 8 दूनी 16 जोड़ दिए, फिर चौथा करेंगे तो x प्लस 24, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपको तो 3 गुणजों की बात की गई है x प्लस 8 और x प्लस 16। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, इनका योग कितना है 888। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बेटा x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर कितना दे रखा है 888। देखो x कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3x, 16 में 8 जोड़ दिए कितने हो गए 24, कितने हो गए 24 बराबर 888, कितना आ गया 888। अब जैसे ही आप क्या करोगे पक्षांतरण करोगे, क्या करोगे पक्षांतरण, तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा इधर बराबर 888 माइनस 24। देखो करो 3x बराबर कितना आ गया 3x बराबर
8 में से 4 गए 4 बच गए, 8 में से 2 गए कितने बच गए 6 और 8 कितना बच गए 864 कितने हो गए 864। तो x बराबर आ जाएगा 864 में भाग लगाओ 3 का, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच गए कितने 2, 3 7 21, 3 8 24 बच गए कितने फिर से 2 ले आए 4, 3 8 24 288 कितना आ गया 288। देन x इज इक्वल आ गया आपके पास 288 यानी पहला गुणज कितना है 288। दूसरा प्लस 8 जोड़ दो 288 में तो कितना हो गया 296 कितना हो गया 296। फिर से देखो पहला गुणज हो गया 288 उसमें 8 और जोड़ दिए तो हो गया 296, फिर 296 में 8 और जोड़ो ये हो जाएगा आपके पास 304 यानी 288 में मैंने जोड़ दिया 16 तो 304। ये हो गए आपके पास वो तीनों संख्याएं जिनका योग करने पर कितना आना चाहिए 888 आना चाहिए। एक बार योग करके और देख लो इसका 6 और 4 हो गए 10, 10 में 8 जोड़ दिए 18, एक लग गई कैरी 9 और 1 हो गए 10, 10 में 8 जोड़ दिए 18। ठीक है फिर से एक कैरी लग गई 3 और 4 हो गए 7 और 1 कैरी 8, 888 आ रहा है योग। इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है राइट है, आपने चेक भी कर लिया। फिर से देखिए इसने बोला है कि 8 के लगातार गुणजों का योग कितना है 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो आप गुणज याद कीजिए, तो हमने मान लिया 8 का पहला गुणज है x, दूसरा है 8 ऐड कर दो उसमें x प्लस 8, फिर तीसरा है x प्लस 16, इनका योग कितना है 888। तो योग करो x, x प्लस 8, x प्लस 16 इज इक्वल 8 8 8 888। ठीक है x x x हो गए 3x, 16 और 8 हो गए 24, वो आ गया आपके पास 888। देन 3x हो गए 24 माइनस 2 888 माइनस 24 जो आ गया 864 यानी 864, उसमें आपने 3 का डिवाइड किया पक्षांतरण करके तो आ गया आपके पास 288 यानी 8 का पहला गुणज 288, दूसरा 8 जोड़ दिया 296, तीसरा 16 जोड़ दिया 304।